इधर अपने बालकों के कटे हुए सर के धड़ को देख करके द्रौपदी रोने लगी। सुखदेव जी कहते, माता शिशूनां निधनौ सुतानां निसंय घोरौ परिताप्यमाना तदा रुदद्वा स्म कला कुलाक्षी तां सांत्वयन्ना किरीटमाली। गोविंद से कहती, कन्हैया हे सखा, देख रहे हो मेरे इन पुत्रों का क्या दोष था जो किसी ने मेरे सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया। अर्जुन बगल में खड़े सुन रहे हैं। अर्जुन ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे इन पुत्रों का वध किया है मैं उस दुष्ट को पकड़ करके लाऊंगा और उसके गरम गरम रक्त से तुम्हें स्नान कराऊंगा। गोविंद को लेकर के अर्जुन रथ पर सवार हुए, निकल पड़े अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा अपनी ओर आता देख करके भयभीत ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन ने कहा, गोविंद रक्षा करो गोविंद। गोविंद ने कहा, भैया अर्जुन, गुरु द्रोण ने तो मेरे अनुसार केवल 2 को ही ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा प्रदान की थी, परंतु उन 2 शिष्यों में केवल 1 शिष्य को ब्रह्मास्त्र वापस करने की विद्या बताई थी। वो शिष्य कौन है अर्जुन? अर्जुन ने कहा, गोविंद वो तो मैं ही हूं। गोविंद ने कहा, फिर देखता क्या है अर्जुन, उस विद्या का प्रयोग कर इस ब्रह्मास्त्र को वापस कर ले। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस किया, अश्वत्थामा को बंदी बनाया और बना करके लेकर के सभागार में आए। जैसे ही वध करने को उद्यत हुए, पुनः द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा, मुच्चिता मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, तनिक विचार करो, सती मां नैना का क्या होगा? उनके जीने का कारण तो केवल उनका ये पुत्र है। मेरे सामने तो पहाड़ जैसे मेरे 5 पति मेरे सन्मुख विराजमान हैं, और फिर ये तो गुरुपुत्र हैं। और ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है, इसलिए इसे मुक्त कर दो। अर्जुन युधिष्ठिर दादा के चरणों में गए। युधिष्ठिर भैया अब आप ही बताओ क्या करना चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, देख अर्जुन, धर्म नीति जो कहे उसी को अपनाओ। भीम दादा ने कहा, अर्जुन यदि तूने इस दुष्ट को छोड़ा तो मैं इसे मार डालूंगा। अर्जुन गोविंद के चरणों में गए। गोविंद अब तो आप ही बता सकते हो इस दुष्ट के साथ क्या करना चाहिए। गोविंद मुस्कुराए। गोविंद ने कहा, भैया अर्जुन, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारहणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनं। ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो वो वध के योग्य नहीं होता, लेकिन आतताई कोई भी क्यों न हो वो छोड़ने के योग्य भी नहीं होता। अच्छा, आतताई कौन है? आतताई किसे कहते हैं? कहे, अग्निदह गरदस्यैव शस्त्र पाणिर्भयावः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते आततायिनः। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। अग्निदह आग लगाने वाला, गर्दस्यैव गर्दिश में रखने वाला, शस्त्र पाणिर्भयावः निहत्थे पर शस्त्र से वार करने वाला, क्षेत्रधारा संपूर्ण क्षेत्र में अपनी दादागिरी करने वाला। देखो हमसे डरो, हम बहुत बड़े गुंडा हैं। हाँ, ये भी आतताई है। अपहरता च अपहरण करने वाला। इस प्रकार से ये 6 आतताई हैं। गोविंद कहते, अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी हो वो वध के योग्य नहीं है, लेकिन आतताई कोई भी क्यों न हो वो छोड़ने योग्य भी नहीं होता। भीम हंसने लगे। वाह गोविंद,
क्या न्याय किया है। ब्राह्मण है, मारना नहीं, आतताई है, छोड़ना नहीं। अरे स्पष्ट शब्दों में कहते क्यों नहीं, इसके साथ करना क्या चाहिए। गोविंद मुस्कुराए। गोविंद ने कहा, भीम दादा आपको ज्ञात है ये अर्जुन ना मेरे शिष्यता को स्वीकार किया है। गोविंद से कहता, अर्जुन शिष्यस्ते हम स्वाधिमान त्वाम प्रपन्ना। हे गोविंद आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, और यदि ये मेरा शिष्य है, यदि ये मुझे अपना गुरु मानता है तो इसे ये जरूर ज्ञात होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। सुनते ही अर्जुन पहुंचे और जाकर के उस अश्वत्थामा के मस्तक पर लगी हुई मणि को निकाल लिया और निकाल करके सभा से धक्के मार करके भगा दिया। व्यास जी कहते, वपनौ द्रविणादानौ स्थानान् निर्यापणं महत् एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। ब्राह्मण के दैहिक वध का नियम तो कहीं दिया ही नहीं गया। उस ब्राह्मण को अपमानित करके यदि सभा से निकाल दिया जाए तो वो ब्राह्मण मरे के समान हो जाता है। यही ब्राह्मण का वध है, निकाल दिया सभा से। आज अश्वत्थामा उस क्रोधाग्नि में जलता हुआ बैठे हुए विचार करके हंस रहा है, भले ही उसने मेरी मणि क्यों नहीं निकाल दी, लेकिन मैंने भी उसके साथ कुछ कम नहीं किया है। मैंने तो कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा। विचार करते करते उसे याद आया, अरे हाँ वो अभिमन्यु जिस समय युद्ध में आया था, मारा गया था, मैंने सुना था कि उस अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भ से है, और यदि वो गर्भ से है तो उस उत्तरा को भी बालक पैदा होने वाला होगा। क्यों ना उस बालक का भी वध करके मैं इस वंश को ही नष्ट कर दूं। ऐसा विचार करके दुष्ट अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र साध करके चला दिया। उत्तरा आज ब्रह्मास्त्र आता हुआ देख करके दौड़ी दौड़ी गोविंद के पास गई और गोविंद के चरणों में प्रार्थना करने लगी, कन्हैया पाहि पाहि महायोगिल देव देव जगतपते नान्यो पद भयो पश्ये यत्र मृत्यु परस्परौ। हे गोविंद, हे कन्हैया, आपको ज्ञात है मैं मृत्यु से डरती नहीं, लेकिन मुझे भय है ये जो पांडुवंश का एक अकेला मात्र बीज बचा है, कहीं ये भी ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जल करके नष्ट न हो जाए। इसलिए कृपा करें हे दीनदयाल, हे करुणानाथ, आप मेरे इस बालक की रक्षा करें। व्यास जी कहते, गोविंद संपूर्ण भागवत में इतना कभी भी नहीं रोए जितना आज रोए हैं। गोविंद विचार करते हैं, इस गर्भस्थ शिशु का कौन सा दोष जो दुष्ट अश्वत्थामा इसे भी मारना चाहता है। और एक स्वरूप में अंगुष्ठ मात्र के होकर के गोविंद गर्भ में प्रवेश कर गए और दूसरे स्वरूप से उत्तरा से कहते, बेटी अब कैसा प्रतीत हो रहा है, अब कैसा लग रहा है। इस प्रकार उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। एक निवेदन करूं, जिस प्रकार परमात्मा से जीव का किया हुआ कोई कर्म छुपता नहीं, उसी प्रकार एक श्रेष्ठ भक्त से परमात्मा का किया हुआ कोई कर्तव्य नहीं छुपता है। महारानी कुंती सब देख रही है, और जो ही गोविंद ने महारानी कुंती के प्रपौत्र की रक्षा करी, गोविंद चरणों में आ गई, चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगी, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितौ। हे आदि पुरुष, हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ।
ईश्वर प्रकृति परम, जो संपूर्ण प्रकृति का एकमात्र पुरुष है, ये कुंती उसके चरणों में प्रणाम करती है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, जो अलक्ष्य होकर के भी प्रत्येक प्राणी मात्र में परिलक्षित होकर के इस शरीर को चलायमान करता है, कंपायमान करता है, उस परमात्मा के चरणों में ये कुंती प्रणाम करती है। गोविंद ने कहा, बुआ ये आज उल्टी गंगा कैसे बहा रही हो? अरे आपको पता नहीं है, मैं आपका वही भतीजा हूं बुआ, वसुदेव पुत्र वासुदेव, और तू मुझे भगवान कहती है। कुंती ने कहा, मैं सब जानती हूं, इसलिए आज मुझे पूजन करने से, मुझे भक्ति करने से न रोको गोविंद। गोविंद ने कहा, ठीक है बुआ, यदि तूने मुझे वरदान कहा है तो मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझसे कुछ न कुछ मांगो। और सबने कुछ न कुछ मांगा। युधिष्ठिर जी ने धर्म नीति से के अनुसार चलना ही मांगा, भीमदादा ने खाने का ही सुख मांगा, अर्जुन ने शिष्यता को ही बरकरार रखना मांगा, नकुल सहदेव ने अपने ज्ञान को मांगा। लेकिन क्रांति तो तब आई जब बारी सुभद्रा की आई। क्यों? क्योंकि सुभद्रा गोविंद की ही छोटी बहन है, अर्जुन की पत्नी है। कुंती विचार करती है कहीं सुभद्रा कोई विषय न मांग ले, लेकिन धन्य है सुभद्रा, क्या मांगा है परमात्मा से। सुभद्रा कहती है, गोविंद हे भैया, यदि कुछ देना ही चाहते हो तो इतना ही दो, क्या? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजराते, अद्यैव में विशतु मानस राज हंसा, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै, कंठावरोधन विधौ स्मरणौ कुतस्ते। छोटी बहन सुभद्रा की ऐसी कामना को सुनकर के गोविंद सजल नेत्र हो गए। रे तू मेरी बहन है। सांसारिक लोग जब भक्ति मांगते हैं तो क्या कहते हैं? गुरुदेव ने कहा, चेला मंत्र ले लो, भगवान का भजन करो। चेला कहे, महाराज अभी समोसा खाने की उम्र है, हम क्यों आपकी भक्ति क्यों, आपके मंत्र क्यों ले ले? धन्य है सुभद्रा। कहती, अद्यैव में विशतु मानस राज हंस। हे भैया, हे कन्हैया, मैं तो चाहती हूं कि आज ही आप मेरे हृदय के, मेरे मन के राजहंस बन जाओ और मेरे हृदय में निवास करो। क्यों? हम वृद्धावस्था में भक्ति मांगते हैं, लेकिन क्या वृद्धावस्था में भक्ति हो सकती है? जब हमारी इंद्रियां श्रेष्ठ रहती हैं, नेत्रों से हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, तो हम परमात्मा का दर्शन करना चाहते नहीं हैं। हम तो जा करके टाकीज में खूब बड़े बड़े चित्र देखना चाहते हैं, तो खूब पिक्चर देखना चाहते हैं। जब समय है कि परमात्मा के नामों का श्रवण करें, तब हम खूब भोजपुरी गाना सुनते। कहो भैया, जब समय होता है कि हम भगवत भजन करें, मन को परमात्मा के चरणों में लगाएं, तब तो हम सांसारिक विषयों में मन को लगाते हैं। लेकिन जब इंद्रियां शिथिल हो गई, अब किसी काम की बची नहीं है, तो कहते हैं गुरुजी मंत्रवा कब देंगे? लेकिन प्राण के प्रयाण के समय क्या भगवान की भक्ति होती है? ना ना। फिर क्या होता है? प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै। हे भैया, प्राण के प्रयाण के समय भगवत भजन नहीं होता है, फिर कंठे घुर घुरायते, कंठ घुर घुर करता है, अवरुद्ध होने लगता है। हम राम कहना चाहते तो हैं, लेकिन मुख से राम नहीं निकलता है, मुख से फिर लाम लाम निकलता है ना। यदि हम बचपन से ही भगवत भजन करेंगे तो क्या होगा? कहे, करत करत अभ्यास ते जड़मती
होत सुजान, रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निशान। अरे भगवान का भजन तो मानव तभी कर सकता है जब बचपन से उसका मन परमात्मा के चरणों में लगा हो। तुलसी बाबा तो लिखते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतराम कही आवत, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम सासु नाम सुमीरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसी कामना को सुन करके गोविंद के नेत्र सजल हो गए। रे तू मेरी छोटी बहन है, तू इतनी विद्वान कब से हो गई? सुभद्रा, तूने जो कामना मांगा है कुंती ने। कुंती कहती है, विपदा संतु नः सस्वत, हे कन्हैया मेरे जीवन में विपत्ति ही दे दो। गोविंद ने कहा, बुआ ये मैं दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्या तेरा मन विपत्ति का भोग करते करते भरता नहीं है? अरे पैदा हुई सुरसेन के घर, सुरसेन की पुत्री बन करके, और बड़ी हुई तो कुंती भोज महाराज लेकर के आए, नाम रखा कुंती। बालक कैसा भी क्यों न हो, उसे ये जरूर ज्ञात होता है कि मेरे जन्म के पिता कौन है और मेरा पालन पोषण करने वाले पिता कौन है। तनिक बड़ी हुई, विवाह भी भया, पति भी मिला, वो भी पीलिया का मरीज, और जिसे श्राप लगा हुआ है, जब भी पत्नी के पास सहवास की कामना से जाएगा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और वो भी एक दिन पांडु महाराज अपने आप को रोक ना सके, पहुंच गए किसके पास? माद्री के पास। यद्यपि माद्री ने रोका, महाराज रुक जाए, लेकिन पांडु महाराज अपने आप को रोक ना सके, और ज्यों ही माद्री का स्पर्श किया पांडु महाराज का देहांत हो गया। माद्री ने अपने पति के मृत्यु का कारण खुद को जान करके पति के साथ सती हो गई। इस वैधव्य अवस्था में अपने 5 पुत्रों का पालन पोषण तू करती आई। किस अवस्था में? जब कौरवों के 100 पुत्र तेरे पांडवों को मारने के लिए लगे हुए हैं, फिर भी बुआ क्या तेरा विपत्ति का भोग करते करते मन नहीं भरा? ये कन्हैया तुझे विपत्ति नहीं दे सकता बुआ। कुंती ने कहा, जानता है कन्हैया मैं, इसलिए हे कन्हैया मैं तो उस विपत्ति को भी प्रणाम करती हूँ जो तेरा दर्शन कराए। और विपत्ति संपत्ति ये तो मन का भेद है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णो संपत् नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। विपत्ति तो तब है जब मानव भगवत भजन करना भूल जाए। संपत् नारायण स्मृति ही, सबसे बड़ी संपत्ति तो परमात्मा की याद आए, यही है। और सुंदर कांड में हनुमान जी कहते हैं, कहा हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुख के माथे सिल पड़े,
जो हर हृदय से जाय बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। कुंती कहती कन्हैया वारी जाऊं ऐसे दुख पर जो दुख पल पल तुम्हारे नाम की याद दिलाती रहे। अच्छा, प्रायः जीवों की स्थिति क्या होती है, हम जब बहुत सुखी हो जाते हैं तो क्या भगवान के नाम का गान करते हैं? कभी नहीं करते हैं, तब तो डीजे बजवाते हैं, हो खूब नाचते हैं, इतना नाचते हैं कि 2-4 सेट कपड़ों फाड़ डालते हैं। लेकिन भगवान की याद कब आती है? जब हम किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं तो फिर पल पल नाम जपाए, फिर हम प्रतिपल प्रतिक्षण गोविंद की याद करते हैं। कन्हैया हे गोविंद, इस दुख से हमें उबारो। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, क्या कहा है जोहारा सो पुकारा रे कन्हैया, मुरली वाले कान्हा रे, मुरली वाले कान्हा जोहारा जोहारा पुकारा रे, पुकारा रे कन्हैया, वाले कान्हा रे, मुरली वाले कान्हा। तालियों की सेवा करें। जय हो। हार गई थी जब द्रौपदी को आपको देन सुनाई थी, बीच सभा बढ़ाकर बहन की लाज बचाई थी। तू रखवाला खेल निराला, रखवाला खेल निराला, तुम्हारा रे कन्हैया, मुरली वाले कान्हा रे, मुरली वाले कान्हा रे, आरा सो पुकारा रे। कितने युगों से अपने भगत के बिगड़े काम बनाते हो, कितने युगों से अपने भगत के बिगड़े काम हर पल दिया है, बना किया है, हर पल दिया है सहारा रे कन्हैया, मुरली वाले जोहारा सो पुकारा रे। जय हो।
में बसा के आस लगा के, दिल में बसा के आस लगा के, निहारा रे कन्हैया रुकन वाले कान्हा भोली वाले कान्हा जो हारा सो पुकारा रे कन्हैया मुरली वाले कान्हा रे, मुरली वाले कान्हा रे, कान्हा बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से कुंती ने बड़ी ही युधिष्ठिर के अंदर मन के किसी न किसी कोने में वात्सल्य उमड़ता गोविंद के प्रति। क्यों? क्योंकि गोविंद मामा के ही तो बेटे हैं और युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं, इसलिए इस भाव को लेकर के छोटे भाई के प्रीत्यर्थ मन में भाव उमड़ता। गोविंद ये जानते हैं कि युधिष्ठिर दादा मेरे समझाने से समझेंगे नहीं, इसलिए लेकर के आए और युधिष्ठिर को भीष्म पितामह से मिलाते। और भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। भीष्म पितामह कहते, युधिष्ठिर दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। एक श्रेष्ठ मुखिया, एक श्रेष्ठ राजा के कुछ धर्म होते हैं। कौन कौन से? कहे दान धर्मान। पहला धर्म दान धर्म। दान की क्रिया सबको करनी चाहिए। क्यों? जिस प्रकार कुएं से पानी निकलता रहता है तो कुएं के पानी की निर्मलता बनी रहती है। यदि 4 महीने कुएं से पानी न निकाला जाए तो लोग कहने लगते उस कुएं का पानी मत पीना। क्यों? क्योंकि कुएं का पानी ठहर गया, इसलिए दूषित हो गया। उसी प्रकार हमारे धन की भी गति है। जब हम धन का दान करते रहते हैं तो धन की निर्मलता बनी रहती है। इसलिए दान का स्वभाव प्रत्येक व्यक्ति के में जीवन में होना नितांत आवश्यक है। दान धर्मान, राज धर्मान। राजा का कर्तव्य क्या है? संपूर्ण प्रजा ही उसके लिए पुत्रवत होती है। एक मुखिया के लिए संपूर्ण परिवार ही पुत्रवत है। उस मुखिया को चाहिए कि माता पिता से भी प्रेम रखे, केवल पत्नी प्रेम में बंधा न रह जाए कि पत्नी के पीछे सारी कमाई लुटा दे, माता पिता बेचारे तड़पते ही रह जाए। ये श्रेष्ठ मुखिया के लक्षण नहीं है। और फिर तीसरा धर्म दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः। समय समय पर परमात्मा के चरणों में मन की रति को लगाए। स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान। उसके बाद स्त्री के प्रीत्यर्थ ही मन की रति को लगा करके रखे। क्यों? क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यस्य गेहे गृहिणीम नास्ति तस्य गृहम अरण्यम समम। जिस घर में स्त्री नहीं वो घर जंगल के समान होता है। इसलिए नारी को सम्मान दे। नारी पूजा से देवता रमण करते हैं। और स्त्री धर्मान, उसके बाद भगवत धर्मान, भगवत धर्म का पालन करें। ये श्रेष्ठ राजा के लक्षण है। बगल में खड़ी थी कुंती। कुंती ने कहा, द्रौपदी ने कहा, अरे वाह पितामह, आज तो बड़े उपदेश की बात कर रहे हो। उस दिन ये उपदेश कहा गया था जब दुशासन भरी सभा में मेरी साड़ी खींच रहा था, मेरी लाज जा रही थी। उस समय तुम्हारा ज्ञान कहाँ गया था? पितामह रो पड़े। पितामह ने कहा, पुत्री, क्योंकि उस समय मैंने दूषित अन्न खाया था ना। जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन। जब मैंने दूषित अन्न खाया तब मुझे धर्म का ज्ञान नहीं हुआ,
लेकिन आज देख रही हूं ना, सैया में पड़े हुए वो दूषित अन्न के प्रभाव से प्राप्त रक्त जो है वो बह गया है और ये मन निर्मल हो गया है। पुत्री, इसलिए मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं। और फिर गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते भीष्म पितामह कहते, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। स्वतुकमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपे यद्भव प्रवाहः। भुवन कमलं कमालवर्णं रविकरगौरवरम्बरं दधाने। वपुरलककुलाभिताननाथं विजय सखे अतिरस्तु मे नवद्या। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्पुंगवे विभूमि। कहते हैं गोविंद, मेरी एक पुत्री है। गोविंद हंसने लगे। गोविंद ने कहा, भीष्म पितामह, मैंने तो ये जाना ही नहीं कि आपका विवाह भी गया है, फिर पुत्री किस प्रकार से हो गई? कहे, ये जो मेरी कल्पित बुद्धि है, ये मति जो है, यही मेरी श्रेष्ठ पुत्री है और ये वितृष्णित है। इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं बची है गोविंद, इसलिए मैं इसे आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। आप मेरी इस मति को अपनी दासी बनाए, इससे विवाह करें। मैंने देखा है कि आप भक्त काम पूर्ण करने वाले परमात्मा हो। जिस समय आपने ये संकल्प लिया कि संपूर्ण युद्ध में ये कन्हैया अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा, उसी समय मैंने भी संकल्प ले लिया कि आज जो हरिहु न शस्त्र गहाऊं तो लाजू गंगा जननी को। मैंने ये संकल्प ले लिया कि जब तक मैं गोविंद को शस्त्र नहीं उठवा देता, तब तक मेरा नाम भीष्म पितामह नहीं। मैंने भी संकल्प ले लिया और बाणों की बौछार कर दी अर्जुन के ऊपर। अर्जुन ने कहा, गोविंद, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे पितामह है, भीष्म पितामह। और जब आपने देखा कि अर्जुन की रक्षा मेरे बाणों से नहीं हो रही, तो आपने क्या किया? उस रथ की पहिया को उठा करके जब मेरी ओर दौड़े आप, तभी मैंने अस्त्र शस्त्र फेंक दिया, क्योंकि आपने मेरे संकल्प की लाज रखने के लिए अपने संकल्प का त्याग कर दिया। धन्य है कन्हैया। इसलिए आप इस गंगा पुत्र भीष्म की कल्पित बुद्धि से विवाह करो। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वर्णन आया। आगे परीक्षित जी के जन्म की कथा आई। परीक्षित जन्म लिए, गोविंद ने आकर के बधाई दिए। अर्जुन वापस गोविंद को छोड़ने द्वारिका आए और वापस जब अर्जुन गए तो अर्जुन का मुख मलिन है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? रोते हुए अर्जुन बोल पड़े, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंध रूपिणा। हे गोविंद, हमें क्षमा करें। क्यों? हे भैया, हमें क्षमा करें। क्यों? क्योंकि गोविंद हम सबको छोड़ करके चले गए और जाते जाते गोविंद ने अपनी गोपिकाओं को मुझे सौंपा, इन सबको सुरक्षित हस्तिनापुर लेकर के जाओ। लेकिन जिस गांडीव का मुझे अहंकार था, उस गांडीव में टंकार रही ही नहीं। ग्वाल भीलों ने, गोप ग्वालों ने, भीलों ने, गुहों ने मिलकर के सारी गोपियों को लूट लिया। परुष बलि नहीं होते हैं, समय होत बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। बता दिया, वही अर्जुन वही बाण। सुन करके कुंती जो पर्दे के पीछे खड़ी है, योगाग्नि के द्वारा तुरंत अपने प्राण को समाप्त किया। पांडव मिलकर के स्वर्गारोहण किए। स्वर्गारोहण सुतो पंथ की ओर जाने पर सबसे पहले द्रौपदी ही गिरी। अर्जुन ने पूछा, भैया ये क्यों? युधिष्ठिर ने कहा, क्योंकि इसके 5 पति हम जरूर थे, लेकिन ये अर्जुन से ज्यादा प्रेम करती थी। और जिसने अपने जीवन में अधर्म किया है,
वो सशरीर सतोपंथ नहीं जा सकता। और आगे गए नकुल सहदेव गिरे, कहे ये क्यों? कहे इन दोनों को अपने ज्ञान का अहंकार है। और आगे गए भीम दादा गिर गए, कहे ये क्यों? कहे क्योंकि ये जरूरत से ज्यादा खाते थे। अधिकम यो भी मन्येता सस्तेनो दंड मरहति, अधिकता किसी भी चीज की दंड का पात्र ही होती है। इसीलिए कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अधिकता किसी भी चीज की उचित नहीं है। और आगे गए अर्जुन गिर गए, अर्जुन ने गिरते हुए पूछा भैया मैं क्यों? कहे याद करो अर्जुन, तुम्हें याद है तुमने मथुरा की सभा में बैठ करके अहंकार दिखाया था। अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु, अहंकार भी तो अधर्म है, तुम भी नहीं जा सकते। और आगे गए तो युधिष्ठिर स्वयं गिरने लगे। युधिष्ठिर ने गोविंद से प्रार्थना किया मैं क्यों? गोविंद प्रकट हो गए। गोविंद ने कहा युधिष्ठिर दादा आपने भी तो एक बार धर्म किया है। कब? कहे अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, गुरु द्रोण को मारा कैसे जाए पांडवों में चर्चा है। गोविंद ने सुंदर उपदेश किया। जाओ, जब गुरुदेव भगवान संध्या करके उठे तो उनसे जो पूछोगे वो बताएंगे, चूंकि असंभाषण नहीं करते। पहुंच गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने नेत्र बंद किए हुए ही आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। नेत्र खोला, पांडवों को देखा, आशीर्वाद तो दे दिया। पांडवों ने कहा गुरुदेव आपको मारा किस प्रकार जा सकता है, क्योंकि द्रोणाचार्य को इच्छा मृत्यु का वरदान है। गुरु द्रोण ने कहा जानते हो पांडवों, मेरे एक ही पुत्र है अश्वत्थामा, और जिस दिन वो पुत्र मेरा मुझे छोड़ करके चला जाएगा मैं तुरंत इस देह का परित्याग कर दूंगा। गोविंद ने विचार किया, उन कौरवों में अश्वत्थामा नाम का हाथी भी है, उसे मरवा दिया। मरवाने के बाद विचार किया पांडवों में और कोई जाए तो गुरुदेव भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन यदि युधिष्ठिर दादा चले जाए तो गुरुदेव भरोसा कर लेंगे। भेजा, कहा जाओ, जा करके सिर्फ इतना कहना कि अश्वत्थामा मारा गया। यद्यपि युधिष्ठिर को पता है कि अश्वत्थामा हाथी मारा गया है। गुरुदेव के पास कहे गुरुदेव अश्वत्थामा हतः, इतना कहते ही गुरुदेव ने प्राण त्याग दिया। पीछे से कहते नरोवा कुंजरोवा, युधिष्ठिर जी क्या आपको पता नहीं था कि वो हाथी था या पुरुष? मालूम था, फिर भी आपने झूठ बोला, इसलिए सशरीर जा नहीं सकते, नहीं गए। इधर पांडवों ने मिलकर के परीक्षित को राज्याभिषिक्त किया। परीक्षित को कुछ नियम बताए, शरणागत वत्सल रहना, ब्राह्मणों के, साधुओं के, महात्माओं का सम्मान करना, उपदेश किया। परीक्षित जी बड़ा सुंदर राज्य कर रहे हैं। एक दिन जाकर के देखते हैं, घूमने जाते हैं, देखते हैं तो एक काला काला विराट पुरुष एक पांव पर खड़े हुए बैल को मार रहा है। बगल में खड़ी जो धरणी है वो गौ का स्वरूप लेकर के रो रही है, और वैद समझा रहा है पच्युत भद्रेनात्मयमात्मनस्ते, हे मैया तू क्यों रोती है? कदाचित ये कल्याणकारी कर्म तो नहीं कर रहा है, लेकिन कली काल आ गया है मैया। सतयुग में सत्य, दया, दान, पवित्रता, धर्म के 4 चरण, लेकिन आते आते तो एक ही चरण बचे हुए हैं, और वो भी ये दुष्ट काट देना चाहता है। पीछे से परीक्षित आए, परीक्षित ने दंडित करने का प्रयास किया। अरे नते गुणा के संयशोधराणाम बद्धांजलिर्मय भयमस्ति किंचित, अरे मूर्ख दुष्ट, क्या तुझे तनिक भी भय नहीं लगता कि तू परीक्षित के साम्राज्य में खड़ा है? कलयुग बोल पड़ा महाराज मेरा समय आ चुका है, इसलिए मुझे स्थान प्रदान करें। परीक्षित ने कहा ठीक है जाओ। द्युतम पानम स्त्रिया सूना, 4 स्थान दिया। द्युतम जहां जुआ हो, पानम जहां सुरापान हो, स्त्रिया जहां स्त्री गमन हो, सूना जहां हिंसा होती हो। कलयुग ने कहा महाराज इतने में होगा नहीं, तो और क्या चाहिए? कारजो वैरम च पंचमम, 5वां स्थान कहां? का स्वर्ण में दे दो। जात रूपम अदात प्रभु, जात रूप मतलब सोना, सोने में ही मुझे स्थान दो।
धातु नामस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण गोविंद कहते हैं मैं हूं। और ये कलयुग को भी स्थान दिया, तो कैसे? कह 2 नंबर वाले सोने में कलयुग को स्थान दिया। एक दिन परीक्षित अपने देशाटन के लिए निकले, कोषागार खोला, देखा सुंदर जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था, उसी को लगाया, कलयुग प्रवेश हो गया और पहुंचे और जा करके ऋषि का श्राप प्राप्त कर लिया। ऋषि समीक बैठ करके तपस्या में लीन थे, उनसे जल की याचना की, जब उनकी समाधि नहीं टूटी तो मरा हुआ सर्प ही डाल दिया। ऋषि श्रृंगी क्रोधित हो गए, जो समीक पुत्र श्रृंगी हैं, उन्होंने हाथ में जल लिया और लेकर के श्राप दे डाला। इति लंघित मर्यादौ तक्षक सप्तमे हनि, जिस दुष्ट ने भी इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उसे श्राप देता हूं कि आज के सप्तम दिवस तक्षक सर्प के काटने से वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्रापित हो गए, आकर के मन में दुख है, अपनी पत्नी से व्यक्त करते हैं, लेकिन उतने में ही 2 ऋषि पुत्र आते हैं और वो समझाते हैं कि आपको श्राप लगा हुआ है, आप शीघ्र ही आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु को संवारने का श्रेष्ठतम कोई मार्ग करें। सुन करके परीक्षित जी प्रसन्न हो गए। यहीं से वाणी को विश्राम देंगे, आगे की कथा आप लोग गुरुदेव भगवान के मुख से श्रवण कर पाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। नामों का वो कीर्तन करें जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ने गाया था। जिस कीर्तन भजन के माध्यम से भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, ऐसे उस सुंदर से भजन को आप लोग श्रद्धा और प्रेम से गाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ। बहुत ही सुंदर कथा का निरूपण किया। भागवत ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से भरा हुआ है, और वही कथा जो रोज हम सुनते आए हैं, क्षेत्र में तमाम विद्वानों के द्वारा गाए हुए, वही भक्ति, वही ज्ञान, वही वैराग्य, वही राम, वही कृष्ण, सारी कथाएं वही सब हैं। लेकिन व्यास जी ने ज्ञान भर दिया है। एक ज्ञानात्मक भागवत की दिव्य कथा है। आज राजा परीक्षित जिस उम्र में धर्म करना चाहिए
उस उम्र में वो शिकार खेलने जा रहे हैं और शिकार खेलते खेलते जंगल में भटक गए। जब उनको प्यास लगी, पानी खोज देखने लगे तो एक आश्रम दिखा। एक समीक ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे और वहां जाकर के उन्होंने बड़ी जोर से हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, मैं धनुषधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन का नाती हूँ, मेरा नाम राजा परीक्षित है, मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी पिलाइए। लेकिन ब्रह्म के ध्यान में लीन समीक जी कुछ नहीं बोल सके तो क्रोध आ गया। कलयुग जो है सिर पर विराजमान है, उसने तुरंत राजा को इशारा दिया। राजा के बुद्धि आई, एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसको धनुष के कोने से उठाया और महात्मा के गले में पहना दिया। छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका बेटा भी खेल रहा था जिसका नाम श्रृंगी है। बच्चों ने जाकर के बताया, हे भैया श्रृंगी, आप यहाँ खेल रहे हो और आपके पिताजी के गले में एक राजा आया, मणियों का माला नहीं पहनाया, फूलों का माला नहीं पहनाया, अरे उसने तो मरा हुआ सांप पहना दिया। ऐसा न हो कि कहे विष की एक बूंद जो है जानलेवा हो जाए। छोटा बच्चा था, दौड़ता हुआ आया, पिता के गले में मरे हुए सांप को देखते ही क्रोध में आ गया और उसने हाथ में जल लेकर के घोर तम श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे यानी, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है उसकी आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। और कह करके जोर जोर से रोने लगा। समीक ऋषि की तंत्रा जो है टूट गई, छूट गई। उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, पिताजी आपके गले में जो ये मरा सर्प है। और जब उन्होंने कहा क्या हुआ, कहा मैंने श्राप दे दिया है, उसकी मृत्यु आज के 7वें दिन हो जाएगी। महर्षि जो है ध्यान लगाते हैं तो राजा परीक्षित का वो चेहरा, वो बिंब दिखाई पड़ा जिसमें वो प्यास से व्याकुल दिख रहे हैं। आज जो है पुत्र का अभिनंदन नहीं किया पिता ने, कहा पापम कृतम, अरे बेटा तुमने पाप कर दिया है। ऐसे संत, ऐसे महात्मा, ऐसे योगी राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के एकमात्र संतान हैं, जो कौरव पांडवों के दीपक हैं, ऐसे व्यक्ति को आपने श्राप दे दिया। पापम कृतम, आपने पाप किया है, तद भगवान क्षन्तुमर्हसि, भगवान ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। और तुरंत 2 शिष्यों को भेजा, जाओ राजा परीक्षित से बता दो तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन हो जाएगी। और आज वो दोनों शिष्य आ रहे हैं और इधर राजमहल में पहुंचते ही राजा जैसे ही जलपान ग्रहण किए, ऐसे ही उनको चेतना आ गई, मैंने तो आज बड़ा पाप किया, अरे आज मेरा राज्य नष्ट हो जाता, आज मेरा कुल खानदान नष्ट हो जाए तो भी मैं प्रायश्चित नहीं कर सकता। तब तक दोनों शिष्य पहुंच करके राजा को बताते हैं, महाराज आपकी मृत्यु तो 7वें दिन हो जाएगी। और फिर राजा को कुछ नहीं सूझा, गंगा जी के पावन तट पर पहुंच गए, गंगा जल का पान किए और आमरण अनशन लेकर के, व्रत लेकर के कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। आज राजा परीक्षित को देखने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं कि महाराज परीक्षित को देखें, वो तो बड़े यज्ञ जागादि करते थे, वो तो युधिष्ठिर महाराज के इकलौती संतान है। सब आ रहे हैं, सबसे एक ही प्रश्न पूछते हैं राजा की, जिसकी मृत्यु एकदम सन्निकट है उसको क्या करना चाहिए।
किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। 7 दिन में क्या हो सकता है, 7 दिन में कैसे होगा। उसी समय व्यास जी के पुत्र 16 वर्ष की अवस्था है सुखदेव जी की। तम दृष्ट वर्षं सुकुमार पादो करोरु वाहन सकपोल गात्रम। 16 वर्ष की अवस्था में लंगोटी लगाए हुए सुखदेव जी जैसे ही पधारे, सब संत महात्मा बड़े बड़े जो आए थे पधारे थे सब उठ करके खड़े हो गए, मानो ताराओं के बीच में कोई चंद्रमा आया है। और उनको एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाया, उनके चरण को धोया और हाथ जोड़ करके राजा क्या कहते हैं, जेशाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहात् किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि। जिसके स्मरण मात्र से ही घर पवित्र हो जाता है, ऐसे संत महात्मा का दर्शन होना आज बड़े सौभाग्य की बात है। अपि में भगवान प्रीता, आज हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। कौन से भगवान? पांडवों के जो प्रिय करता, अर्जुन के जो सखा हैं, आज कृष्ण भगवान जो है हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए हैं कि आप जैसे महात्मा जहाँ गाय दुही जाती है उतने ही देर रुकते हैं, ऐसे ये महात्मा का हमको दर्शन हो गया। तो पूछ लिया चरणों में प्रणाम करके कि महाराज जिसकी मृत्यु एकदम सन्निकट हो उसको क्या करना चाहिए। और आज राजा परीक्षित को साधुवाद देते हैं, कहते हैं कि हे राजन,